अब एक शानदार कहानी जो इजराइल के एक व्यक्ति से जुड़ी है। वो 25 साल का है। उसने अपनी पिछली 15 शौकिया और पेशेवर लड़ाइयों में से 14 जीत ली है और अब शायद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े मंच से सिर्फ एक जीत दूर है। इजरायली फाइटर एली, द हाइप इज रियल। बर्जिलाई हमारे साथ है, जिन्होंने तेल अवीव में पूर्व यूएफसी फाइटर लुकास अल्मेडा को हराकर अपने प्रो रिकॉर्ड को 8 जीत और सिर्फ 1 हार तक पहुंचा दिया है। एली, A24 न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। खासकर शानदार जीत के बाद आपने तेल अवीव में घरेलू दर्शकों के सामने यूएफसी फाइटर को हराया। इस जीत का आपके लिए क्या महत्व है? व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप पूर्व यूएफसी फाइटर को हराते हैं तो साबित होता है कि आप इस स्तर के लायक हैं। मैंने फाइट में उस पर दबदबा बनाया, ये मेरे लिए बड़ा कदम था और मैं बहुत खुश हूँ। और आप जानते हैं, जब भीड़ मेरे साथ होती है और हूटिंग नहीं करती तो अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि ये वही तरह की जीत है जो डाना वाइट का ध्यान यूएफसी में आकर्षित करेगी? हाँ, लगता है इसने उनका ध्यान पहले ही खींच लिया है। आप जानते हैं, मैं ये बातें अपने मैनेजर पे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि हम ठीक रहेंगे। खैर, आपके लिए ये सफर या मैच आसान नहीं रहे, ऐसा कहना चाहिए। एक इजरायली फाइटर के तौर पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने रिंग के अंदर और बाहर यहूदी विरोध और कुछ दुश्मनी का किस तरह अनुभव किया है? हाँ, आप जानते हैं, इस खेल में मेरा सफर हमेशा ही मुश्किल रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा बहुत कड़ी रही। और जैसा आपने कहा कि जो रिंग के बाहर भी बहुत नफरत है। हर फाइट से पहले सैकड़ों या हजारों नफरत भरे संदेश आते हैं। लोग बस मुझे हारते देखना चाहते हैं, तो इससे मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ये मुझे एक तरह की प्रेरणा देता है और मुझे आगे बढ़ाता है। मेरे पास जीतने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा होती है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हम इजरायली लोग किसी से नहीं डरते। मैं किसी का अपमान नहीं चाहता और ना ही डरता हूं। यही मेरा देश का प्रतिनिधित्व करने का तरीका है। ये एक अद्भुत सोच है और आपके काम के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है। प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या कहें? सिर्फ ऑनलाइन जो आपने देखा वही नहीं, बल्कि वे लोग भी जो रिंग में सचमुच आपका सामना करने से कतराते रहे। हाँ, ये बहुत पागलपन भरा है। ये सच में पागलपन भरा रहा है। आप जानते हैं, इस साल बहुत मुश्किल साल रहा। कई मुकाबले रद्द हुए, विरोधी पीछे हट गए। मुझे कुछ समय पहले ही दुनिया के सबसे बड़े मंच पर होना चाहिए था, और इन सारी देरी की वजह से, हर एक देरी की वजह से। हाँ, जैसा मैंने कहा, मैंने आसान रास्ता नहीं चुना, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनुभव मुझे बड़े मंच पर मजबूत बनाएगा। अब तक जो भी झेला है, उसी वजह से मैं पूरी तरह तैयार रहूंगा। आपको कुछ खिलाड़ियों का समर्थन मिला है। जॉन सिल्वा इजराइल सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं, जबकि उन्हें ब्राजील में आलोचना झेलनी पड़ी। उनका यहाँ आना आपके लिए क्या मायने रखता है? हाँ, ये शानदार रहा। आप जानते हैं, जॉन सिल्वा, जो कोई नहीं जानता, वो यूएफसी के टॉप सबसे बड़े सितारों में से एक है। वो शीर्ष 5 में हैं और निश्चित रूप से भविष्य के चैंपियन हैं। हम कुछ सालों से साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं हमेशा उसकी फाइट्स में उसकी मदद करने आता हूँ। ये मेरी करियर की सबसे अहम फाइट है जो मुझे बड़े मंच पर ले जा सकती है। वो वहां मेरी मदद करना चाहता था, जैसे अच्छा दोस्त करता है। उसके पास सैकड़ों हैं, नहीं, उसके पास सैकड़ों से भी ज्यादा हैं। सोशल मीडिया और एमएमए पेजेस उसके इजराइल दौरे पर चर्चा कर रहे थे। वो सिर्फ अपने दोस्त का समर्थन करना चाहता था और राजनीति से दूर रहना चाहता था। तो मैं, उसने और उसकी पत्नी ने जो किया, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि डैनी अवदिया, सबसे बड़े इजरायली सुपरस्टार, वो मुझे सपोर्ट करने आया। हम दोनों एक ही स्कूल में साथ बड़े हुए थे। वहाँ उसका और यान का साथ अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जब ऐसे नामचीन लोग आपको लड़ते हुए देखते हैं तो ये आपको बहुत मोटिवेशन देता है। इजरायलियों के लिए ये खास है जब वे तुम्हें और डैनी को आमने सामने एक दूसरे को सपोर्ट करते देखते हैं। यहाँ तुम्हारे फैंस और सपोर्ट बहुत हैं, लेकिन जब तुम विदेश में केज में उतरते हो, तब क्या तुम्हें इजराइल का वही सपोर्ट महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। ये पहली बार था जब मुझे किसी फाइट में 11,000 लोग मेरे लिए चीयर करते हुए मिले। ये वाकई में कुछ खास था। तुम जानते हो, मैंने अभी कहा कि मैं तो अमेरिका या कहीं भी फाइट करता हूँ
तो मुझे बू किया जाता है। इसकी आदत हो गई है। ये मेरे लिए बहुत खास मौका था। आखिरकार मुझे वो समर्थन और प्यार मिला जिसका मैं हकदार हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है। तुम सच में इसके हकदार हो। द हाइप इज रियल, मैं यही कहूंगी। हम भी आगे देखने को उत्साहित हैं। तुम UFC के सबसे युवा फाइटर बन सकते हो 25 की उम्र में। ये कमाल है एली, सच में। इस 24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।